CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। देश भर में खादी कपड़ों को लेकर खासकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी 2025 तक लोगों को खादी इंडिया के प्रोडक्ट्स पर 20% तक की छूट दी गई है। चंडीगढ़ शहर में वैसे तो खादी इंडिया की कई दुकानें हैं, लेकिन इनमें सबसे खास है सेक्टर 22 स्थित खादी इंडिया, जहां लोगों की सबसे ज़्यादा भीड़ जुट रही है। खादी इंडिया अपने खादी के कपड़ों, घरेलू उपयोग, सामान्य रूप से घरों में काम आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, जहां ज़्यादातर चीज़ें बुनकरों और लघु कुटीर उद्योग से घरों में तैयार की हुई होती है, जिनमें घरेलू किचन के तेल मसालों से लेकर पूजा पाठ की सामग्री सभी बिल्कुल शुद्ध होती है। इसलिए लोग त्योहारों में पूजा पाठ का अधिकतर सामान खादी ग्रामोद्योग से ही खरीदने लगे हैं, वह भी भारी छूट के साथ। इसी को लेकर हमने बात की पंजाब क्षेत्रीय मंडल के सचिव सोहनलाल सैनी से, तो उन्होंने जो बताया आप जरूर सुने, ताकि आप भी खादी इंडिया से सामान खरीदने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। तो सुनते हैं इस पूरी बातचीत को। सोहनलाल जी, आज गांधी जयंती है। गांधी जी के जन्मदिन जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है पूरे देश में, और खादी इंडिया में एक विशेष जो देश आज़ाद होने के बाद एक विशेष दिन रखा हुआ है कि गांधी जयंती के ऊपर जो खादी रेडीमेड, खादी पॉलीवस्त्रा, खादी वूलन, खादी फैब्रिक है, इसके ऊपर 20% डिस्काउंट जो है दिया जाता है हर साल। इस साल भी आज 2 अक्टूबर से इस पर डिस्काउंट की शुरुआत की जा रही है। और साथ में ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, वह सरकार की नीति अनुसार खादी जो है वो टोटली हाथ से बना हुआ है। इसकी जो धागा है वो चरखे द्वारा तैयार किया जाता है और बुनाई जो है खड्डी द्वारा तैयार की जाती है। इसमें कहीं भी पावर नहीं यूज होती और बिल्कुल जीरो कार्बन के ऊपर कपड़ा तैयार किया जाता है। टोटल हाथ से बने हुए खादी को लेबर ज़्यादा पड़ने के कारण इसकी कीमत बढ़ जाती है, तो सरकार की नीति अनुसार इस पर डिस्काउंट दिया जाता है ताकि कस्टमर के लिए थोड़ा सस्ता पड़ जाए और कस्टमर ख़रीद सके। जो हमारा खादी बना हुआ है स्टोरों में भरा पड़ा है, तो उसकी निकासी हो सके और गांव के जो कारीगर और कत्तन बहनें इसको बना रही है, उनको रोजगार के साधन में ज़्यादा वाधा हो सके। रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए भी जो है खादी में छूट दी जाती है, ताकि जो स्टोर में जमा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकें, बाहर बेच सकें सस्ती रेटों पर, दरों पर। लेकिन जो मकसद है इसका कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टोर है उसको हम निकाल दें, तो क्या ग्राहकों की संख्या बढ़ी है आज से, खासकर 2 अक्टूबर से? ये देश आज़ाद होने के बाद ही परंपरा शुरू हुई है। 1952 में खादी कमीशन का गठन हुआ है। खादी कमीशन का गठन करने का सरकार का मकसद यही था, जो खादी संस्थाएं गांव-गांव तक काम कर रही हैं उन संस्थाओं को और ऊपर उठाना, और कस्टमर की जो परंपरा अनुसार कस्टमर की आदत बन चुकी है कि पूरे साल खादी पहनने के लिए 2 अक्टूबर का इंतज़ार करता रहता है, तो क्योंकि उनको सस्ता मिलता है, बाकी दिनों में थोड़ा महंगा मिलता है। और 2 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक डिस्काउंट दिया जाता है। इन दिनों में सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और खादी खरीदने वाले खादी प्रेमी ज़्यादातर 2 अक्टूबर से 31 जनवरी के बीच में ही खादी खरीदते हैं। इसलिए ख़रीदारी के लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइम है। 2 अक्टूबर से छूट मिलती है और उस छूट को आप 31 जनवरी तक उस छूट से लाभ ले सकते हैं। जैसा कि सचिव महोदय कह रहे हैं, रोज़गार का अवसर, क्योंकि हर चीज़ में आज रोज़गार की तलाश है। खादी में रोज़गार को किस तरह से आप देखते हैं? देश आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी भारत देश की सरकारों के पास ऐसा कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हुआ जो कामगारों को घर में, उनके घर में बैठकर
रोज़गार दे सकें। खादी एक ऐसा जरिया है जो गरीब कामगारों को उनके गांव के अंदर, उनके घर के अंदर जाकर काम दे रहा है। चरखा कताई का काम चल रहा है, कपड़ा बुनाई का काम चल रहा है। खादी संस्था जो है क्षेत्रीय पंजाब खादी मंडल, उनके घर पर उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं और उनका बना हुआ धागा उनसे ख़रीद रही हैं। उनकी जो भी वेजेज बनती है, जो लेबर उनकी बनती है, उनको किसी भी तरह नकद में नहीं दिया जाता, उनको बैंक के थ्रू दिया जाता है। बैंक के द्वारा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि जो कत्तन और बुनकर है ये गांव के गरीब लोग हैं, इनको आदत पड़ जाए सेविंग करने दी, इसलिए खादी ने एक ये रास्ता निकाला। हम अगर खादी उनकी वेजेज बैंक के थ्रू देगी तो उनको सेविंग करने की आदत पड़ेगी, उनके आगे आने वाले समय में भी पैसा जो है काम आएगा। जो गरीब लोग हैं, जो धागा काटने वाले लोग हैं, उनको पैसे डायरेक्ट नहीं दिए जाते, उनको बैंक के थ्रू दिया जाता है ताकि वो सेविंग कर सके। साथ में हमें लगता है कि ये भी ध्यान में रखा जाता होगा कि अगर डायरेक्ट अगर पैसा दिया जाए तो कहीं बीच में कोई इधर उधर ना कर दे। क्या ये भी एक खतरा है? हाँ, उसमें यह है कि जो करप्शन है वो तो तकरीबन हर जगह चलती है, तो अब तो उसमें भी बहुत कमी आ गई है। तो खादी संस्थाओं ने ये सोचा कि कार्यकर्ता द्वारा अगर नकद पैसा दिया जाएगा तो हो सकता है उसमें कोई हेरा फेरी हो जाए या उसमें कोई कमी आ जाए। तो इस कारण भी है, लेकिन जो खादी की सोच थी उनको बैंक के द्वारा देने की, मेन सोच तो यही थी कि उनको सेविंग करने की आदत पड़े। दूसरी बात कि जो इससे लाभ ले रहे हैं, यानी कि आर्थिक लाभ रहे हैं बैंक के थ्रू, जितने भी मतलब कामगार हैं जो काम कर धागा काट करके वो पैसे कमाते हैं, कितने लोग जुड़े होंगे? कुछ आइडिया हो आपके पास? अभी जो क्षेत्रीय पंजाब खादी मंडल का एरिया चंडीगढ़ से लेकर नंगल डैम तक, यानी रोपड़ डिस्ट्रिक्ट, मोहाली डिस्ट्रिक्ट और चंडीगढ़ में कार्य कर रही है। इसमें 300 लेडीज़ चरखा कताई का काम कर रही हैं और तकरीबन 30 बुनकर जो है कपड़ा बुनाई का काम कर रहे हैं। जो चरखा ट्रेडिशनल चरखा था पहले सिंगल तकवा, तो उसमें वेजेज थोड़ी कम बनती थी, उसको खादी ने चेंज करके अब 8 तकवा चरखा, नया मॉडर्न चरखा जो है वो ले आए ताकि उनकी वेजेज आज की महंगाई में ज़्यादा बन सके। अभी जो वेजेज जो ट्रेडिशनल चरखे पर थी वो 300 से 400 रुपये पर डे थी, लेकिन अंबर चरखा जो 8 तकवा चरखा तैयार किया है उसमें 600 से 700 रुपये वेजेज उनकी बन रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप धागा काट करके, तकली चला करके, चरखा चला करके अगर कमाना चाहें तो पर डे 500 रुपये के हिसाब से आप कमाई कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने जो धागा काटने वाली महिलाएं थी, उन्होंने सप्ताह में और महीने में उन्होंने बताया था कि हम 400 रुपये कमाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो बोलने में उनसे चूक हुई है और उसी चूक के वजह से वो सप्ताह में भी कह रही हैं कि 400 कमा लेती हैं, महीने में भी कह रही हैं कि हम 400 कमाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सचिव साहब इसको और थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि ये क्या है? ऐसा है, वो गांव की जो है वो उनको थोड़ा सा, जैसे आपने उनसे पूछा कि हफ्ते में, एक लेडी से आपने पूछा एक हफ्ते में कितना कमाते हो, कहते 300-400, और दूसरी लेडी को आपने पूछा कि महीने में कितना कमाते हैं, उन्होंने बोला 300-400। तो ऐसे ही अगर आप पूछते एक दिन में कितना कमाते हैं तो वो यही बोलेगी 300-400। और मुझे लगता है कि मैं अगर घंटे में भी पूछता तो शायद वो यही कहती कि 400 रुपये घंटे में भी कमाती हैं। फिलहाल क्या स्थिति है खादी की? फिलहाल स्थिति जो है बहुत अच्छी आ रही है। इसमें हमने जो अपने कारीगरों के द्वारा नए कलरों में खादी तैयार की है और खादी को और प्रमोट करने के लिए, खादी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमने निफ्ट दिल्ली के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि वो नए डिज़ाइन रेडीमेड के अंदर तैयार करके देंगे। अभी हमारे पास खादी शोरूम सेक्टर 22D में नए डिज़ाइनों में जेंट्स शर्ट, जेंट्स कुर्ता पजामा, जेंट्स जैकेट्स उपलब्ध हैं और लेडीज़ में प्लाजो, लेडीज़ कुर्ती, टॉप, कोट सेट और साड़ीज़, खादी साड़ीज़, सिल्क साड़ीज़, जैकेट्स
उपलब्ध हैं और इसमें इसी के साथ उनके साथ दुपट्टे भी उपलब्ध हैं। ये जो आपने बताई ये चीज़ें वो नई उत्पाद में से हैं। ये जो पुरानी खादी थी पहले उसमें ये था कि नई पीढ़ी जो है उसको ये देखती थी कि ये तो बूढ़े लोगों की है। उन नई पीढ़ी की सोच को चेंज करने के लिए हमने नए डिज़ाइनों में खादी की पैदावार की है। तो उसमें यह है कि खादी के कलर जो आजकल फैशन में चल रहे हैं और खादी के प्रिंट बहुत ही अच्छे जो आजकल चल रहे हैं। अभी हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि ओल्ड कम और यंग पीढ़ी खादी को ज़्यादा ख़रीद रही है। अभी 3 दिन की हमने एग्जीबिशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में लगाई, वहाँ पर दिल्ली के 60 से 70 हज़ार की खादी स्टूडेंट ने खरीदी। उससे पता चलता है कि नया स्टूडेंट जो है अभी खादी को पसंद कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं में भी जब यूनिवर्सिटी में खादी की बिक्री ज़्यादा हो, ख़रीदार ज़्यादा युवा आएँ, तो समझ सकते हैं कि खादी के प्रति जो रुझान है वो किस तरह से है। यहाँ एक अहम सवाल शायद आप जवाब दे पाएँ। खादी इंडिया नाम रखा गया है जब से मोदी की सरकार आई हुई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। एक तरफ तो हम इंडिया का नाम हम भारत के रूप में प्रचलित करना चाहते हैं, दूसरी तरफ में ये खादी इंडिया क्यों, खादी भारत ही क्यों नहीं? 1925 में गांधी जी ने 1925 से पहले लाखों ही चरखे इकट्ठे किए हुए थे। तो वो चरखों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए गांधी जी ने एक संस्था बनाई चरखा संघ के नाम से। चरखा संघ 1925 में बिहार पटना में उसका शुभारंभ हुआ। उसके बाद गांधी जी 1925 में ही हिमाचल कांगड़ा से लाहौर जा रहे थे अपनी जीप के द्वारा। तो होशियारपुर से जब आगे जलंधर की ओर गए तो आदमपुर दोआबा जलंधर में उनका सूत की अट्टियों जो देसी चरखा ट्रेडिशनल चरखे से कत्ते हुए धागे की अट्टियों से उनका स्वागत किया गया। यानी कि आजकल जो हम स्वागत के लिए फूलों की माला पहनाते हैं, तो उस टाइम उन्होंने गांधी जी को अट्टियों द्वारा उनका स्वागत किया। तो अट्टियाँ इतनी इकट्ठी हो गई गांधी जी के पास, उनकी जीप जो है उस सूत की अट्टियों से भर गई। गांधी ने सोचा कि इस जगह पर जो खादी का काम बहुत अच्छा हो सकता है, तो उन्होंने चरखा संघ की स्थापना जो है इस एरिए की नॉर्थ जोन की, तो आदमपुर दोआबा में 1925 में अपने कर कमला द्वारा किया था। तो देश आज़ाद होने तक चरखा संघ चलता रहा। देश आज़ाद होने के बाद एरिया का बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया था। गोपी चंद भार्गव जी जो पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, तो उनको खादी का काम जो गांधी जी ने सौंपा हुआ था, तो उन्होंने सरकार से मिलके किया कि ये काम बहुत ज़्यादा गांव-गांव तक फैला हुआ है, इतना बड़ा काम एक ऑफिस से नहीं संभाला जाएगा। तो उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, यानी चरखा संघ से पंजाब खादी ग्रामोद्योग संघ बना दिया गया। पंजाब खादी ग्रामोद्योग संघ का एरिया जो है वो दिल्ली से लेके जम्मू तक और लाहौर वाला एरिया तो आज़ाद होने के बाद ही टूट गया था, और कुल्लू तक अपना पंजाब खादी ग्रामोद्योग संघ चलता रहा। उसके बाद 1970 में सरकारों की नीतियों के कारण इसके फिर टुकड़े किए गए। इसके 5 टुकड़े किए गए। हिमाचल खादी मंडल कुल्लू को अलग कर दिया गया, कुलथम खादी मंडल को अलग कर दिया गया, नकोदर को अलग कर दिया गया, और भिवानी हरियाणा खादी मंडल को अलग कर दिया गया, पानीपत खादी मंडल को अलग कर दिया गया। तो उसके टुकड़े होने के बाद एक पंजाब खादी मंडल छोटा सा रह गया, जिसका काम जो है वो दिल्ली से लेकर सिर्फ जम्मू तक ही था। 1988 में दोबारा इसको डिसेंट्रलाइज किया गया। 1988 में 5 टुकड़े फिर किए गए। 5 टुकड़ों में एक क्षेत्रीय पंजाब खादी मंडल सेक्टर YG जो है वो भी एक 5 टुकड़े में एक हिस्सा है, जो बेखूबी अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत से बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राहकों तक खादी पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल। तो सेक्टर 22 में हम लोग बैठे हुए थे और क्षेत्रीय पंजाब खादी मंडल के सचिव सोहन लाल सैनी जी से हमारी बात हो रही थी, और छूट के बाद जो खादी की छूट है 2 अक्टूबर से, इसको देखते हुए यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बच्चे काफ़ी ख़रीदारी कर रहे हैं। और जो यहाँ सेक्टर 22 में जो शोरूम है इनका, यहाँ भी काफ़ी लोग आए हुए हैं ख़रीदारी के लिए।
मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खादी खरीदें, ताकि खादी संस्थाएं गांव के अंदर गरीब लोगों को काम दे सके और उनके रोज़गार में ज़्यादा से ज़्यादा वाधा कर सकें। तो इन्होंने जो कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को रोज़गार देने के लिए जो काम है वो खादी के तरफ से दिया जा सकता है। यदि आप ज़्यादा बढ़ चढ़कर ख़रीदारी करें खादी की, तभी ये संभव है। और हमें लगता है कि हर साल खादी कपड़ों के जो ख़रीदार हैं वो उसकी संख्या बढ़ी है। तभी आज इन्होंने उम्मीद करते हुए आप सभी से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।